तो मेरा पुराना साथी है, इतनी बढ़िया फोटोग्राफर है। एक चला गया इसके यहाँ फोटो खिंचवाने, बोले पासपोर्ट साइज की फोटो ऐसी खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट, और अगला तो मारवाड़ का, इसने कहा आ जाएंगे, जूते सर पे रख दे। तो अपनी तो भाषा का कमाल है ये भाषा। अरे मोबाइल बंद कर दो मार। एक तो हिंदुस्तान में जिस जिस दीवार पे लिखा हुआ है जहां ये करना मना है, वहां वहां दिनेश दिग्गज खड़ा होता है। अब अपन तो मारवाड़ी लोग अब मिल गए, अब इनको क्या पूछना अपने को। हम लोग वो लोग हैं जो करते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्लास में, मुझे अब आप देखो, आप क्रेडिट सोसाइटी, मैं आपको एक, मेरी तरफ से 5 लाख रुपया सोसाइटी को मैं दूंगा, मेरे पिताजी से कुछ निकलवा के बता दो। मेरे पिताजी को निकलवा ले, एक भिखारी आया, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, कुछ चबा भी सही, पचाएगा कि नहीं पचाएगा। मैं खुद गया, मैंने कहा पैसा चाहिए। बोले क्यों चाहिए? मैंने कहा चश्मा बनवाना। बोले क्यों बनवाना? अरे मैंने कहा दूर का नहीं दिखता है। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है? मैंने कहा चांद। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देख लेगा, बता। वाह! अरे मोबाइल अभी भी चला रहे हो यार, एक तो लाइट में पता नहीं चल रहा कि पीछे भाई साहब है कि भाभी जी है। जो भी बंद कर दो, उसको बंद कर दो, देखो बस, अभी देख लो, आनंद लो यार। मेरी एक पंक्ति को जिंदगी में बांध के ले जाओ कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। अच्छा, मेरे चाचा जी तो और भी महान। 2 चाचा हैं, एक के पास लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने गए, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया, बोले ले जा। इससे ज्यादा क्या लगेगा बता? खाडो खोद, पानी टिका, और बता इससे ज्यादा लगेगा क्या? और दूसरे चाचा तो कमाल के, आपको मजा आ जाएगा, लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, अगले ने 2 औलाद दे दी। हमारे यहाँ तो कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मारवाड़ियों का कुछ वेस्ट होता है क्या? सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता। हम लोग वो लोग हैं, मेरी ध्यान से सुनना ये बात, मुझे नहीं मालूम आपको कितनी समझ में आएगी। हम लोग वो लोग हैं, हमें अगर चीज साफ भी करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं। गंदो कपड़ा दे, क्यों? टेबल साफ करनी है। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट होता है क्या? होता ही नहीं। घर में आदमी का अगर ब्रश टूट जाए, फेंकेगा थोड़ी, नाड़ा डालेगा उससे, फेंक नहीं सकता। पैंट फट जाए, निक्कर बनवा लो, निक्कर फट जाए, मसोतो फाट जाए, पोचो, पोचा भी तार चार हो जाए तो डूचो, काम जरूर आएगा। समझ में आ गया तो आप, मजा आ जाएगा आपको। ये तो इतना बड़ा वाला है झाला, ये इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली। वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे एक चाचा जी, वो खतरनाक है। उनके घर में कोई भी चंदा मांगने चला जाए कि साहब रसीद कटाओ, उनका क्या प्रॉब्लम है बेचारों का, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड बाद में निकलते हैं। क्या कर सकते हैं। एक बार उनका झगड़ा हो गया 2 जनों से, तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा आपको गाली दे रहा है, दो आप गाली, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कौन रोकने वाला है। हम निकल गए वहां से। हम निकले 10 मिनट बाद, गधेड़ो। अरे मैं क्यों, उसको गए हुए तो 10 मिनट हो गए। बोले शुरू उन टाइम करियो, निकलियो बे। और वो ऐसे कमाल के आदमी, वो हम लोग संजय झाला, हम लोग कहीं से भी धंधा कर ले। वो एक बार आए सुबह सुबह मेरे पास, मैंने कहा हुक्म, मोटरसाइकिल लेन बाजार जाओ तो एक गांव वाली धोती क्लच में फंस गई। मैं तो फाट गई। जो ही धोती फाटी, वो हमारा हाथ पकड़ लियो, कटे। क्यों धोती फटी है? पैसा दे। क्यों? कितना? बोले 70 रुपया। मैं 70 रुपया दिया। अबे वो जाऊं लगो, मैं पकड़ लियो, कटे। बोले क्यों? मैं पैसा दिया है, धोती दे। बोलो 700 देन गयो। मेरे को 700 क्यों? बोले खाली धोती च पहरी। तो हम लोग तो वो, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? कॉन्फिडेंस होता है।
एक बार मैं आ रहा था बैंकॉक से, कविता पढ़ने गया था, अच्छा, लौट रहा था तो प्लेन में मेरे पास बैठा हुआ एक आदमी, बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम थी उनकी, पास में बैठा हुआ था। अब एयर होस्टेस साहब बोले इस प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, ये गिरेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। पास वाला बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला नहीं था। अरे मत कर मारा भाई रिकॉर्ड यार, ये फोन लेके क्यों बैठा है यार, तुम सब कर भेजोगे किसको ये? सुबह ही सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान के मैसेज, कौन पढ़ता है उनको? सदा सच बोलो, थे बोलियो सदा सच बोलो। आजकल हो गए ना लोग, ज्ञान बहुत बांटते हैं, लेकिन जोधपुर का हमारा मारवाड़ का आदमी तो है बहुत टाइमली बोलता है। कम इसलिए नहीं बोलता, कम बोलना चाहता है, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कम बोलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्या है? जैसे मुंह में तो इतना भरा हुआ है कि आवाज कैसे निकले। मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम मारवाड़ आओ, तुम्हें एक से एक ऐसी चीज दिखाऊंगा दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग वही है, कमाल के लोग हैं। मैंने कहा ये दिनेश दिग्गज, मैंने कहा तूने सारी जिंदगी में माँ का दूध सुना होगा, तू आज जोधपुर तुझे बाप का दूध बताता हूं। और मैंने बताया, मैं इसको लेके गया वहां पे दूध मंदिर, अपने एक दुकान है, मैंने कहा 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागा, पीछे से दूध वाला, थारे बाप रे दूध है। हमारा तो जानवर भी कमाल का है। वो एक तोता और बंदर दोनों जा रहे थे हवाई जहाज में, तोता अपने मारवाड़ का मस्त इंटेलिजेंट आदमी, बंदर किसी भी और प्रदेश का। तो तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू वांट, बोले कि कोई मजा ले। तो बंदर ने कहा अपन भी कर ले, उसने भी घंटी बजाई। फिर एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू वांट, बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा था। उसको आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा उड़नो आवे? बोले नहीं। बोले मजाक क्यों ले हो तो बच्चे?